हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू NCERT जोन। ये बताने में मुझे बेहद ही खुशी हो रही है कि जिस वीडियो सीरीज़ का आप सबको इंतज़ार था, द मोस्ट अवेटेड वीडियो सीरीज़, हाल ही के टाइम में जब से मैंने हिंदी वाला वर्जन बनाना शुरू किया SPD करंट अफेयर्स का, तो सबका कमेंट आ रहा था कि इंग्लिश वाला लेकर आइए, इंग्लिश वाला लेकर आइए। हमने बहुत हाथ पाँव मारा बुक अरेंज करने का, बुक जुगाड़ करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था। शॉप वाले को हमने ऑर्डर दिया, उसको पैसे भी एडवांस दिए कि आप हमारे लिए कम से कम इंग्लिश का मंगवा दीजिए, क्योंकि ये स्मॉल टाउन है, यहाँ पे इंग्लिश बहुत कम लोग इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, हिंदी वर्जन ही पढ़ते हैं सारे। तो जो स्टॉल वाले हैं, जो बुक शॉप वाले हैं, वो भी नहीं रखते हैं। तो हमने उसको ऑर्डर दिया उनको, फिर लेकिन वो ऑर्डर तो उन्होंने ले लिया कि ले आएंगे, लेकिन वो ला नहीं पाए और लाने में देर कर रहे थे। तो हमने क्या किया, ऑनलाइन हमने तब तक ऑनलाइन का भी हमने ऑर्डर दे दिया। तो ऑनलाइन भी यहाँ पहुँचने में फ़्लिपकार्ट वाले और जो भी है डिलीवरी पार्टनर्स, वो काफ़ी टाइम लगाते हैं। तो आज फिर से हम शॉप में गए थे, तो हमने बोला कि आपने 10 दिन पहले बोला था कि आप बुक मंगवा दोगे, क्या आपने मंगवाया? तो कहते कि अरे भैया भूल गए, आ जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। तो हमने बोला कि ये ऐसे ही करते रहेंगे और लेट होता रहेगा। तो हमने ग्रुप में पूछा था, तो हमारे ही बीच से एक साथी ने, उन्होंने बोला कि उनके पास है और उन्होंने PDF हमें प्रोवाइड कराया, जिसके वजह से मैं ये सीरीज़ लेकर के आपके सामने आ पाया हूँ। तो मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगा। उनका नाम है, हमारे ही बीच से हैं एक साथी, जशवंत। तो जशवंत, थैंक यू वेरी मच आपका ये PDF प्रोवाइड कराने के लिए। हम आपके थैंकफुल हैं और ग्रेटफुल हैं कि आपने ये PDF हमें प्रोवाइड कराया और जिसकी वजह से हम ये वीडियो सीरीज़ कर पा रहे हैं। तो हम सब की तरफ से, वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, हम सब की तरफ से एक बार फिर से जसवंत को थैंक यू वेरी मच। चलिए, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, ये सबसे पहला वीडियो है, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। तो है ऐसा है कि हिंदी में जो भी कंटेंट्स है और इंग्लिश में कंटेंट्स है, दे आर वेरी मच सिमिलर। तो हम बिल्कुल शुरू से नहीं कर रहे हैं, जो इंग्लिश वाला वर्जन है ना, इसको बिल्कुल शुरू से पेज नंबर 1 से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगेन फिर से वही कमेंट आने लग जाएगा कि सर ये काफ़ी डेटा इसमें है, काफ़ी नाम पढ़ना पड़ रहा है, बोरिंग सा लग रहा है। तो मैंने सोचा है कि कुछ अलग अलग जगहों से थोड़ा इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स है उनको लेकर चलेंगे और ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, पूरे बुक को कवर कर लेंगे। हालांकि ये जो पहला टॉपिक मैंने उठाया है, ये भी कोई ज़्यादा बहुत बढ़िया टॉपिक है नहीं, कोविड से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी ठीक है। जो टाइम चल रहा है अभी, अगेन कोविड का थर्ड, जो मिर्ज़ापुर का थर्ड पार्ट आया नहीं, लेकिन कोविड ने अपना थर्ड पार्ट क्या किया है, रिलीज़ कर दिया है। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या पता आने वाले एग्जाम में इससे पूछ लिया जाए क्वेश्चन। तो कोविड-19 के बारे में हम चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स प्रोसीड अहेड। तो सबसे पहली बात करते हैं हम कोविड-19 की। तो कोरोना वायरस स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसकी हम बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ वुहान से। वुहान एक जगह का नाम है जो कि चाइना में आता है, ठीक है, चाइना में आता है। तो वहाँ से ये शुरू हुआ। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कहाँ से आया ये, वुहान नामक एक जगह है, वहीं से ये चाइना से स्प्रेड हुआ। दिसंबर 2019 में ये स्प्रेड हुआ, ठीक है। देखिए अभी 2022 आ गया, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, काफ़ी लॉयल है ये हमारे साथ। उसके बाद कोरोना का जो ऑफिशियल नाम है वो है कोविड-19। कोविड-19 इसका नाम क्यों दिया गया, तो देखिए इसका जो पूरा नाम है, कोविड का मतलब कोरोना वायरस डिजीज, और आई गेस ये 2019 में स्प्रेड हुआ, इसीलिए 2019 का 19 इसमें ऐड कर दिया गया। डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल पैंडेमिक बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैलने वाली महामारी इसको घोषित कर दिया गया WHO के द्वारा। कब, मार्च 11 2020 को, ठीक है। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, तो वो होता है लंग्स, क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। और आपने देखा कि कितनी ज़्यादा किल्लत हो गई थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, खास करके जो अस्थमा पेशेंट्स थे और जो काफ़ी उम्र दराज पेशेंट्स थे, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। लंग्स में ये अटैक करता है सीधा ये वायरस, ठीक है। फर्स्ट केस जो कोरोना का है वो इंडिया में कहाँ पे रजिस्टर हुआ, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे पहला केस कहाँ देखने को मिला इंडिया में कोरोना का। और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, मैंने खुद एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि
सबसे पहली बार कोरोना जो है वो कहाँ पे इंडिया में देखने को मिला था, पहला केस तो ये केरला में मिला था, ठीक है, तो इसको याद रखना है हमें। उसके बाद है द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री इन कोरोना पीरियड। कह रहा है कि द वर्ल्ड फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री इन कोरोना पीरियड। कोरोना जब चल ही रहा था तो वो कौन सी कंट्री है जो मास्क फ्री घोषित कर दिया गया था, यानी कि वहाँ पे स्प्रेड खत्म हो गया था, तो ये इजराइल वो कंट्री है जहाँ पे मास्क फ्री कर दिया गया था लोगों को। मास्क फ्री कंट्री मतलब मास्क पहनने से मतलब वो पाबंदी हटा दी गई थी। उसके बाद है फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे पहली डेथ हुई थी कोरोना वायरस की वजह से वो कहाँ पे हुआ था, तो वो कर्नाटका में हुआ था पहला डेथ, ठीक है। अपील ऑफ जनता कर्फ्यू बाय पीएम मोदी। उसके बाद पीएम मोदी ने क्या किया, जनता कर्फ्यू लगाने को बोला। कब, 22 मार्च 2020 को उन्होंने बोला कि जनता कर्फ्यू लगाया जाए, यानी कि सबको घर में रहने की उन्होंने सलाह दी। फर्स्ट लॉकडाउन इन इंडिया। इंडिया में पहला लॉकडाउन कब लगा, तो 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन का सबसे पहला लॉकडाउन पीरियड था। कितने दिन का था, 21 दिन का था, जो कि 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक के लिए लगाया गया था लॉकडाउन। 21 दिन तक ये चला था सबसे पहला। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ाया जाने लग गया, ठीक है। पहले तो हमें मज़ा आने लगा कि 21 दिन का है, घर में रहना पड़ेगा, मज़ा आएगा, लेकिन उसके बाद ये एक्सटेंड होता गया होता गया होता गया और हम सब बोर हो गए। फिर हम ये मनाने लगे कि एक्सटेंशन कब ख़त्म होगा और कब हमें बाहर आने दिया जाएगा, ठीक है। और इसी 21 दिन के पीरियड के बाद लोगों को क्या दिखाई देने लगा था, अपने घर से माउंट एवरेस्ट दिखाई देने लगा था। रातों को आकाश में तारे दिखाई देने लगे थे, ठीक है। पानी के अंदर मछलियाँ ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लग गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो गया था। उसके बाद फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर कोरोना एन एपिडेमिक। वो पहला कौन सा स्टेट है जिसने कोरोना को एपिडेमिक घोषित कर दिया था इंडिया में, तो वो हरियाणा ने एपिडेमिक घोषित कर दिया था कोरोना को, ठीक है। फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज कंप्लीट कर्फ्यू ड्यू टू कोरोना वायरस। फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज कंप्लीट कर्फ्यू ड्यू टू कोरोना वायरस। पूरी तरह पूरे स्टेट को बंद कर दिया था, पूरे स्टेट में कर्फ्यू लगा दिया था कोरोना वायरस की वजह से। कौन से स्टेट ने, तो पंजाब ने ऐसा किया था, पूरे स्टेट को ही बंद कर दिया था। ऐसा सिर्फ जनता कर्फ्यू नहीं लगाया था, जितने भी ऑफिशियल उनके ऑफिशियल काम काज थे सब कुछ बंद कर दिया था उन्होंने, पंजाब ने, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट स्टेट टू लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। पहला स्टेट कौन सा था जिसने लॉकडाउन घोषित किया था कोरोना वायरस की वजह से, तो पहला स्टेट जो कि था लॉकडाउन जहां पे लगाया गया था किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो था राजस्थान। ये 21 दिन का तो पूरे इंडिया में था सबसे पहला, है ना। लेकिन ये उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने हिसाब से अपने यहाँ के जो सीवियर कंडीशंस है उसको देखते हुए भी उन्होंने खुद का इंडिविजुअली लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू इम्प्लीमेंट ऑल प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड-19। वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट कौन सा वो बन गया था जो सारे प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर रहा था, यानी कि वहाँ पे चेकअप किया जा रहा था लोगों का फ्लाइट से पहले, मास्क प्रॉपर मास्क देखा जा रहा था, सैनिटाइजेशन देखा जा रहा था, यानी कि जितने भी प्रोटोकॉल्स हो सकते थे अगेंस्ट कोविड-19 इस सब को फॉलो किया जा रहा था। तो वो एयरपोर्ट था फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट इटली का। कौन सा, फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट जो कि इटली में है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिएंट। इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिएंट कौन थे, तो मनीष कुमार थे। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये जूम करने पे सही रहेगा। वेट अ मिनट, एक सेकेंड रुक जाइएगा। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, काफ़ी छोटा छोटा फॉन्ट था तो अब सही हो गया। तो देखिए जो सबसे पहले यहाँ पे जो रेसिपिएंट थे जिन्होंने क्या किया था, कोविड का वैक्सीन लिया था, सबसे पहला वैक्सीन किन्होंने लिया था, तो वो लिया था मनीष कुमार ने। क्या नाम था उनका, मनीष कुमार, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिएंट कौन, मनीष कुमार। उसके बाद है फर्स्ट पीएम इन्फेक्टेड विद कोविड-19। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो कौन सा प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में, किस देश के प्रधानमंत्री सबसे
पहले हुए थे कोविड-19 के शिकार, यानी कि इन्फेक्टेड हो गए थे कोविड-19 से, तो वो थे बोरिस जॉनसन, यूके के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये इन्फेक्टेड हो गए थे कोविड-19 से। उसके बाद है फर्स्ट कंट्री टू डेवलप कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर कोविड-19। वो कौन सी कंट्री है जो सबसे पहले जिसने कोविड-19 के लिए वैक्सीन क्या किया, डेवलप कर लिया था? तो क्यूबा ने किया था। किसने? क्यूबा ने किया था। उसके बाद है फ्री कंट्री टू गेट फ्री वैक्सीन अंडर यूएन कोवैक्स स्कीम। वो कौन सी कंट्री है जिसको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड किया गया उस कंट्री को अंडर यूएन कोवैक्स स्कीम? यूनाइटेड नेशंस कोविड वैक्सीन स्कीम के तहत इस कंट्री को, घाना को, फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, ताकि वो अपने लोगों को क्या करा सके, वैक्सीनेट करवा सके। देन नेक्स्ट है फर्स्ट प्लाज्मा बैंक स्टार्टेड फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। सबसे पहला प्लाज्मा बैंक स्टार्ट किया गया कहाँ पे? कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। देखिए, एक तो प्लाज्मा ट्रीटमेंट भी होता था, यानी कि जो इंसान ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है और इन्फेक्ट होके ठीक हो गया है, तो उसमें उसके जो ब्लड में होता है क्या बन चुका होता है, एंटीबॉडी बन चुका होता है अगेंस्ट दैट वायरस। ठीक है, अगेंस्ट दोज वायरस। तो उन वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडी उनके ब्लड में बन गया है, तो उस ब्लड के में जो प्लाज्मा है ना, उसका यूज करके जो इन्फेक्टेड इंसान है उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो पहला प्लाज्मा बैंक जो स्टार्ट किया गया कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, वो दिल्ली में स्टार्ट किया गया, तो इसको याद रखना है। उसके बाद है फर्स्ट विलेज टू वैक्सीनेट 100% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन। पहला विलेज जो कि पूरे 100% अडल्ट पॉपुलेशन को उन्होंने क्या किया, वैक्सीनेट कर दिया, 100% अडल्ट पॉपुलेशन को। तो वायन नामक विलेज है जो कि जम्मू में है। वायन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वायन नाम का गांव है जम्मू में जिसने 100% अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया, पहला गांव बन गया। उसके बाद है फर्स्ट स्टेट एंड फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी फ्रीड फ्रॉम कोरोना। पहला स्टेट कौन सा था जो कोरोना से फ्री हो गया, मुक्त हो गया, और पहला यूनियन टेरिटरी वो कौन था जो कि कोरोना मुक्त हो गया? तो देखिए, स्टेट की बात करें तो गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू बी फ्रीड फ्रॉम कोरोना एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बी फ्रीड फ्रॉम कोरोना। ओके, नेक्स्ट इज खुदौल इनिशिएटिव या खुडौल इनिशिएटिव अगेंस्ट कोविड-19 इज रिलेटेड टू। खुदौल इनिशिएटिव कहाँ पे हुआ ये? खुदौल इनिशिएटिव कहाँ पे हुआ? तो मणिपुर से रिलेटेड है ये। ठीक है, खुदौल इनिशिएटिव अगेंस्ट कोविड-19 इज रिलेटेड टू मणिपुर। नेक्स्ट है फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम कोविड-19। वो कौन सी यूरोपियन कंट्री है जो कि कोरोना से फ्री हुई? तो स्लोवेनिया इज द फर्स्ट कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम कोविड-19। क्लियर? नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू हैव कोविड-19 टेस्ट फैसिलिटी। इंडिया का सबसे पहला एयरपोर्ट कौन सा बना जहां पे कोविड-19 टेस्ट फैसिलिटी डेवलप की गई? तो दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पे इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया वो दिल्ली एयरपोर्ट, जो जहां पे कोविड-19 टेस्ट फैसिलिटी शुरू की गई। नेक्स्ट इज फर्स्ट कंट्री टू क्लेम टू हैव डेवलप्ड अ कोरोना वैक्सीन। वो पहली कंट्री कौन बन गई जिसने ये दावा किया कि मैंने, यानी कि हमने कोविड-19 के अगेंस्ट क्या कर लिया है, कोरोना वैक्सीन हमने तैयार कर लिया है? वो पहली कंट्री कौन बन गई? तो रशिया इज द फर्स्ट कंट्री टू क्लेम टू हैव डेवलप्ड अ कोरोना वैक्सीन। क्लियर? नेक्स्ट इज जीवन वायु डिवाइस इज डेवलप्ड बाय। जीवन वायु नाम का जो डिवाइस है, यंत्र है जीवन वायु, तो किसने डेवलप किया इसको? तो आईआईटी रोपड़ ने इसको डेवलप किया। क्लियर? नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेन ऑफ टू वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस, कप्पा एंड डेल्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, द नेम ऑफ द स्ट्रेन ऑफ टू वेरिएंट्स कोरोना का दो वेरिएंट इंडिया में देखा गया, पाया गया। कौन सा? कप्पा एंड डेल्टा, फाउंड इन इंडिया। इन दोनों का नाम क्या है? अगर हम इनके साइंटिफिक नाम की बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द टू वेरिएंट्स फाउंड इन इंडिया? तो इनका नाम है B.1.6171, B.1.6171, दिस इज कप्पा, एंड B.1.6172, दिस इज डेल्टा। ठीक है, ये दो कोविड-19 के वेरिएंट्स हैं। नेक्स्ट इज
फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ कोरोना वैक्सीन, फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ कोरोना वैक्सीन। तो इसने पहले दावा किया था कि हमने कोरोना वैक्सीन क्या कर लिया है, वो कर लिया है, डेवलप कर लिया है, और पहली कंट्री बन भी गई, सॉरी फॉर एनिमल्स, नॉट फॉर ह्यूमन, वो तो स्लोवेनिया थी, ठीक है। और ये क्या है, रशिया। फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल्स, ये कौन बन गया, तो रशिया बन गया। जानवरों के लिए इन्होंने क्या किया, पहला कोरोना वैक्सीन डेवलप कर लिया। इंडियन रेलवे रैन द फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्रॉम, इंडियन रेलवे ने पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया, किस चीज के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कहां से कहां तक चलाया, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इंडियन रेलवेज रैन द फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्रॉम विशाखापट्टनम टू नागपुर। तो विशाखापट्टनम से नागपुर के बीच में इन्होंने पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया, जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा था किसको, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन। इंडियाज फर्स्ट कोरोना वैक्सीन क्या है इंडिया का, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ, कोवैक्सीन। बनाया किसने, तो भारत बायोटेक ने बनाया, और किसके साथ मिलकर बनाया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाया। तो भारत बायोटेक एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट कोरोना वैक्सीन, ठीक है। व्हाट इज द नेम, कोवैक्सीन। मैन्युफैक्चर ऑफ कोविशील्ड, कोविशील्ड वैक्सीन भी हमारे इंडिया में ही बना, और इसको किसने किया, तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने किया डेवलप इसको, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट कौन, आदर पूना वाला। कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्टेड इन इंडिया, कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन कब से शुरू हुआ, यहाँ पे लोगों को वैक्सीन लगना कब से शुरू हुआ, तो जनवरी 16, 2021 से कोविड वैक्सीन लगना शुरू हो गया। उसके बाद टीका उत्सव मनाया गया वैक्सीनेशन के लिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए टीका उत्सव मनाया गया 11th to 14th अप्रैल 2021। डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर प्री वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब इस पोर्टल पे रजिस्टर करके आप वैक्सीन ले सकते हैं, ठीक है। अभी भी ये एक्टिव है। तो कौन सा वो एप्लीकेशन था, कौन सा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म था, नाम था कोविन। कोविन पे आप रजिस्टर करके क्या कर सकते थे, वैक्सीन ले सकते थे। नेक्स्ट है वेंटिलेटर्स डेवलप्ड बाय इसरो, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया वेंटिलेशन का क्या नाम था, तो स्वस्थ नाम था, स्वस्थ प्राण एंड वायु। क्या नाम था, स्वस्थ प्राण एंड वायु। ये वेंटिलेटर्स किसने डेवलप किए थे, तो इसरो ने डेवलप किए थे। आगे बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कुछ ऑपरेशंस की, मिशंस की, जो कि कोविड-19 के टाइम पे किए गए। तो सबसे पहला मिशन है ऑपरेशन नमस्ते। कौन सा है, ऑपरेशन नमस्ते। ये क्यों ऑपरेशन क्यों चलाया गया था, तो टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी अपने आप को कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से दूर रख सके, इसलिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। इसमें क्या होता था कि हैंडशेक नहीं करके दूर से ही नमस्ते करके काम चलाया जा रहा था। तो ऐसा इंडियन आर्मी नहीं बल्कि इंडियन जो सिविलियंस है उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। उसके बाद है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन क्यों चलाया गया, तो ये जो कैंपेन था ये लॉन्च किया गया टू ब्रिंग होम 14,800 इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड अब्रोड। जो 14,800 भारतीय जो कि बाहर फंसे हुए थे, इंडियन सिटीजन्स थे और अलग अलग कंट्रीज में फंसे हुए थे, इनको इंडिया में वापस लाने के लिए ये कैंपेन चलाया गया। नाम क्या था, वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट है मिशन सागर। ये क्यों चलाया गया, टू हेल्प मालदीव्स, सेशेल्स, मेडागास्कर एंड कोमोरोस बाय द नेवी। किन की हेल्प के लिए, कुछ कंट्रीज है जैसे मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। इन कंट्रीज के हेल्प के लिए नेवी द्वारा चलाया गया ये मिशन सागर। तो इनको जो जरूरत का सामान था ना वो पहुंचाते थे ये कौन, इंडियन नेवी। उसके बाद है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये क्यों चलाया गया, तो इंडियन नेवी के द्वारा अगेन ये चलाया गया था ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इंडियन स्ट्रैंडेड इन मालदीव्स। तो मालदीव में जो इंडियन फंसे हुए थे ना उसको समुद्री रास्ते से भारत में लाने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु मिशन चलाया था। उसके बाद है ऑपरेशन संजीवनी।
ऑपरेशन संजीवनी किसने चलाया था? तो अंडर दिस 6.2 टन्स ऑफ मेडिसिन्स वर डिलीवर्ड टू मालदीव्स बाय एयरफोर्स। तो ये एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया और एयरफोर्स ने इस मिशन के तहत, ऑपरेशन संजीवनी के तहत, इंडियन एयरफोर्स डिलीवर्ड 6.2 टन्स ऑफ मेडिसिन्स टू मालदीव्स। उसके बाद है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड ये क्यों चलाया गया? टू कंप्लीटली सील द एरियाज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19 बाय दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, जितने भी एरियाज, जो भी एरियाज काफ़ी हद तक अफेक्टेड थे कोविड-19 से, तो उन एरियाज को सील करने के लिए, कंप्लीटली सील करने के लिए, कंप्लीटली बंद करने के लिए ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, इसके तहत क्या होता था कि जो भी सामान है ना, टेस्ट वेस्ट जो भी है, ये घर पे ही अवेलेबल करवा रही थी दिल्ली गवर्नमेंट। घर पे ही टेस्ट करवा रही थी, घर पे ही उनके एम्बुलेंस भेजा जा रहा था, घर पे ही मतलब सब कुछ करा जा रहा था, मतलब हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं थी इसके तहत। उसके बाद है ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन केरला गवर्नमेंट का कैंपेन है। ब्रेक द चेन का मतलब क्या था? जो चेन बन रहा था ना कोविड-19 की वजह से, एक से एक, मतलब एक कड़ी आपस में जुड़ते जा रही थी। ठीक है, तो इन कड़ी को तोड़ने के लिए क्या, ये ब्रेक द चेन कैंपेन चलाया गया केरल के गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद है नमस्ते ओवर हैंडशेक। देखिए, इंडियन आर्मी ने शुरू किया था, उसके बाद ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये कैंपेन शुरू कर दिया, नमस्ते ओवर हैंडशेक। हैंडशेक नहीं करके नमस्ते करके आगे बढ़िए। उसके बाद है 5T स्कीम। 5T स्कीम किसका था? तो टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट का स्कीम था। कौन? 5T स्कीम। उसके बाद है वी सेफ टनल। वी सेफ टनल, ये टू सैनिटाइज पीपल इन तेलंगाना। तेलंगाना का ये ऑपरेशन था, तो ये यहाँ के लोगों को सैनिटाइज करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें कुछ इस तरीके से उन्होंने व्यवस्था की थी कि उससे होकर के, मान लीजिए एक टनल टाइप का कुछ बना दिया, उससे होकर के लोग निकल रहे थे, तो वो पूरे सैनिटाइज होकर निकल रहे थे। उसके बाद है करुणा पहल। करुणा पहल का क्या है? बाय सिविल सर्विस ऑफिसर एसोसिएशन। ये किसके द्वारा चलाया गया करुणा पहल? तो ये सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन है, इसके द्वारा ये कैंपेन चलाया गया करुणा पहल। उसके बाद है मो जीवन प्रोग्राम। ये उड़ीसा के गवर्नमेंट के द्वारा ये पहल चलाया गया, मो जीवन प्रोग्राम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस की, कुछ ऐप्स की, मोबाइल ऐप्स की, जो कि इस दौरान रिलीज किए गए अलग अलग स्टेट्स के द्वारा, अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा, टू हेल्प द कोविड-19 विक्टिम्स और टू हेल्प द पीपल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो बात करते हैं कोरोना कवच ऐप की। अगर हम बात करें तो कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। कोरोना कवच ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। देन नादी ऐप, ठीक है, नादी ऐप या नाडी ऐप। नाडी ऐप वॉज रिलीज्ड बाय पुडुचेरी गवर्नमेंट टू हेल्प द पीपल। उसके बाद प्रज्ञाम ऐप। प्रज्ञाम ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय झारखंड गवर्नमेंट। कोविड केयर ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। आरोग्य सेतु ऐप, this is the very important point and this is the very important question you have to remember. तो देखिए ये क्या है, आरोग्य सेतु ऐप was launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन आयु एंड सेहत साथी ऐप was launched by राजस्थान गवर्नमेंट। आई गॉट युक्ति पोर्टल, आई गॉट एंड युक्ति पोर्टल was launched by ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसके बाद N COVID-19 app was launched by Nagaland government. N for Nagaland. Clear? COVID Kavach app was launched by Maharashtra government. Co-win portal, it is still working, right? Co-win app या Co-win portal was launched by Central Health Ministry. Then quarantine app. Quarantine app was launched by IIT Bombay. संजीवन ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार। प्रवासी रोजगार ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय सोनू सूद, राइट। तो हेल्प करने के लिए जो प्रवासी लोग थे ना, अलग अलग स्टेट्स में जाते थे, टू हेल्प द माइग्रेंट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, सोनू सूद हैज रिलीज्ड दिस ऐप ड्यूरिंग कोविड-19, प्रवासी रोजगार ऐप। आयुष कवच ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। COVID Pharma app was launched by government of Andhra Pradesh. T COVID-19 app was launched by Telangana. तो T for Telangana.
जन आपूर्ति ऐप वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो ये सारे पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरीके से हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हमारा जो है स्पीडी का करंट अफेयर्स चलता रहेगा। टॉपिक मैंने जानबूझ करके बीच से उठाया है क्योंकि ऑलरेडी हम हिंदी वाला शुरू से कर रहे हैं, तो इसको हम शुरू से नहीं करेंगे, अलग अलग जगहों से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को उठा करके कवर करेंगे ताकि ये सीरीज़ बोर भी ना हो और हमें मज़ा भी आए पढ़ने में, ठीक है। और जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये दोनों कॉमन ना हो जाए। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था मैं और ढूंढने की कोशिश कर रहा था, फाइनली आज मिला और हमने कर लिया। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दी NCERT जोन। और साथ ही साथ मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा इसमें कि हमारा कुछ कोर्सेज, हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, महंगे नहीं है, सस्ते हैं काफ़ी। पर कोर्स 500 रुपीज़ है। अगर आप 2-3 कोर्स एक साथ लेते हो तो कुछ डिस्काउंट भी है उस पर। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कोर्स क्या क्या है वो सुन लीजिए। एक तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव भी है, साथ ही साथ क्राउन का सब्जेक्टिव हमारा है। तो ये 3 कोर्सेज अभी चल रहे हैं। साथ ही साथ BPSC का कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए बहुत जल्दी अपडेट लेकर हम आपके सामने आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NCERT जोन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।